अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये 7-8 साल की बच्ची का ट्राउज़र की कटिंग बता रहे हैं। ये ज़रा लूज सा ट्राउज़र होगा, इसकी कटिंग कैसे होनी है ये नाप लेंगे हम। ये नाप का पजामा जो है ये इस तरह का पैंचा बना हुआ है, ये ऊपर से यहाँ से कट की तरह आया हुआ है, तो इसका ये साइड से नाप नहीं लेंगे, बिल्कुल सेंटर में से, पैंचे के सेंटर में से लेंगे। तो 31 है, 31 में हम 4 प्लस करेंगे तो 35 लेंगे हम कपड़ा। और ये थाइस का नाप लेंगे, 12 है तो हम इसकी 14 पे कटिंग लेंगे, आधा आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। ये सेंटर, ये 12.5 आ रहा है तो हम 3 इंच इसमें प्लस करेंगे, ऊपर नेफा भी मुड़ेगा और यहाँ पे सिलाई भी आएगी। ये कपड़ा हमने ले करके इसको इस्त्री कर लिया है, ये 4 तय, ये यूं करके यूं लंबा लंबा, ये इस तरह अरज में से यूं फोल्ड करके हमने उल्टा उल्टा इसको फोल्ड किया है और इस्त्री कर लिया है। अब इसको यूं बराबर करके इसकी यहाँ से कान निकालेंगे पहले हम, फिर इसकी लेंथ नापेंगे। कान निकालने के लिए ये स्केल रख के इस पे चौक का निशान लगा ले से। ये हो गया हमारा। अब ट्राउज़र की जब भी कटिंग करने लगे तो ये जो कन्नी वाला हिस्सा ये आप बाहर रखें, और आसन वगैरह यहाँ से हम इसका ड्राफ्ट बनाएंगे इस तरफ से कि ये कपड़ा हमारा जो निकलता है ये हमें पाइपिंग में और उसमें भी काम आना आ जाता है। और यहाँ तो हमने सिलाई लगानी ही होती है, ट्राउज़र की साइड की सिलाई तो लेनी है, तो वो बाहर की साइड पे रखते हैं। बाज़ का शेप नहीं देना होता तो फिर वहाँ से ओवरलॉक भी नहीं करना पड़ता, वो कन्नी ही आ जाती है। वैसे तो वो पेंट स्टाइल जो कटता है वो बाद में मैं उसकी कटिंग बताऊंगी, उसमें तो वो पूरे स्केल से कटेगा। अब ये देखें, ये हमारा कपड़ा हमें 35 चाहिए। ये हमारा 34 है, 33 आ रहा है। तो अब इसके लिए पेंचे के नीचे हम इजाफी कपड़ा लगाकर मोड़ेंगे, हम नेफा मोड़ लेंगे। जब नेफा मोड़ने के बाद फिर हम नाप के नीचे कपड़ा लगा के फोल्ड कर देंगे, तो वो जब इसकी सिलाई करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ से 10 इंच पे, ये इसका ऊपर का घेर जो है ये फ्रंट का 10 इंच पे होगा, और जो बैक है वो 12 इंच पे आएगी। हमारा यहाँ 12.5 आ रहा था तो ये हम तो 3 इंच बढ़ाना था ना, 12.5 में हम 15.5 करेंगे, लेकिन यहाँ से हमने यहाँ गुलाई लेनी होती है तो फिर उसका निशान हम वो गुलाई में भी हमारा निशान आएगा। ये 14 पे हम लेंगे
आधा इंच हमारा गुलाई में आ जाएगा। ये देखें, यहाँ से 12 था तो हम 13 पे, ये देखें, ये अब ये हमारा ये 1 इंच का हम यहाँ यूँ निशान लगा लेंगे। अब इसको हम यहाँ से हल्की सी ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। अब ये हमारी ये जो लाइन होगी ये वाली, ये हमारी बैक की होगी। बैक की गहराई जो है ये ज़्यादा होती है। ये तकरीबन हमें ये यहाँ से ये देखें ना, ये यहाँ ये 1 इंच की थी तो ये 1.5 इंच का यहाँ से लेंगे, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से यूं करके जितना गिराई में लेंगे उतना ये आपका बैठने में उठने में वो सही रहेगा। इसकी गिराई ऐसी होगी। अब जो है वो ये पैंचे का नाप, और यहाँ से हमने ये 13 इंच रखा था। यहाँ 13 इंच के बाद जो है हम इसके 13 इंच का आधा जो आएगा 6.5 आएगा, तो हम ये 6.5 पे ये एक निशान लगा देंगे। और यहाँ भी 6.5 पे। अब हमने जो पैंचा रखना है इसका तकरीबन 9 इंच रखना है। 8 इंच पैंचा रखेंगे तो फ्रंट का हम 8 ही रखेंगे, बैक में जो है वो 4.5 9 रखेंगे, तो 4.5 पे यहाँ पे निशान लगा देंगे, या 9 पे। और ये हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि हमें अंदाज़ा रहे कि हमारा यहाँ से हमने पैंचे का नाप लिया। ये ड्राफ्ट बनाने के लिए आसानी रहेगी। यहाँ से हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। ये फ्रंट का 11 है और बैक का जो है 13 रखा है मैंने। नहीं, फ्रंट का जो है ये 13 पे आ रहा है और बैक का जो है वो 15 पे आ रहा है। अब ये हमारी ये यहाँ की सिलाई होगी, तो ये हम ये ट्राउज़र के लिए कटिंग के लिए ये स्केल होते हैं, तो हम इसकी मदद से ट्राउज़र की कटिंग, ये हमने जहाँ पर वो निशान लगाया था ये आप देखें। ये आप देखें, ये ट्राउज़र को यहाँ रखेंगे। ये पहले हम फ्रंट
फ्रंट का निशान लगाएंगे, उसके बाद बैक का। ये देखें, ये हमारा, ये अब फ्रंट का यहाँ से, बैक का यहाँ रखकर उतना ही तकरीबन 2 इंच जो है, वहाँ से भी हमने 2 इंच का ये किया था ऊपर नेफे से, और ये इसका ये 2 इंच का फासला रखा था, और यहाँ भी हम 2 इंच का ही रखेंगे। ये देखें, ये हमारी बैक की कटिंग की और ये फ्रंट की है। इसको थोड़ा सा शेप यहाँ से भी देना है हमने। ये हमने वो पेंचे का वो निशान लगाया था। अब यही स्केल जो है इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखें, ये जहाँ तक हमारा स्केल ये जा रहा है, तो वहाँ से हम निशान सही से नहीं आया जो, ये देखें, ये बिल्कुल हमारा ये इस तरह से। ये 8 साल की बच्ची का ट्राउज़र है। इसकी कटिंग इस तरह से होगी। हम बड़ा भी ट्राउज़र कटिंग करेंगे तो मेजरमेंट लेने का भी यही होगा, और ड्राफ्ट भी इसी तरह बढ़ेगा। उसमें जो है वो यहाँ से आपका वो थाइस जिसका जितना होगा वो उतना ही रखना है। आपने जितना किसी का अगर 12 है तो आपने 13 ले लेना है। अगर 13 है तो आपने 14 ले लेना है। 1 इंच बढ़ा देना, आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ से जाएगा। और बैक का जो है वो 2 इंच बढ़ा लेना है। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये हम ऊपर ये फ्रंट की कटिंग करेंगे, फिर उसी हिसाब से ये नीचे की भी कटिंग करते जाएंगे साथ साथ ही। ये कपड़ा मैंने यूँ डबल में ये 4 फोल्ड करके ये नीचे का भी और इधर भी एक ही पे ड्राफ्ट बना लिया। अब इसी के ऊपर ही ये रहेगा और दूसरे की भी कटिंग हम करते जाएंगे। ये देखिए, आप अलग अलग भी ड्राफ्ट बना लें। हमारा तो हाथ बैठा हुआ होता है तो हम इसी तरह से कर लेते हैं। ये यहाँ से भी हम एक साथ कटिंग कर देंगे। अब ये यहाँ से ये देखिए, ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग
पूरी आप देख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो लास्ट तक देखा करें और जो चीज़ ना आपको समझ में आए वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह निगहबान।